हमारी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो कि छोटे छोटे एग्जाम्स में भी हमको कंफ्यूज कर देते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन हमेशा से एक कंफ्यूजन का विषय रहा है। मिश्रण और मिश्रानुपात जिसे हम लोग कहते हैं, स्पेशल कोई टॉपिक नहीं होता, कोई स्पेशल चैप्टर नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस हमको कंफ्यूज करते हैं और अलग अलग टॉपिक में इस प्रोसेस का, इस मेथड का हम उपयोग करके सवालों को इजीली हल भी करते हैं। जब अभी लेटेस्ट यूपीपी का एग्जाम हुआ था तो वहां पर एक सवाल आया मिक्सचर का, जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज किया। बहुत सारे लोगों ने उसका गलत आंसर दिया, लगभग 90% लोगों ने गलत आंसर दिया। कन्फ्यूजन का विषय होता है क्योंकि हम वर्डिंग नहीं समझ पे आते हैं, और समझ भी पाए तो हमें कोई ट्रेडिशनल पैटर्न नहीं पता होता जिससे हम सवाल को हल कर पाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस परीक्षा को हम टारगेट कर रहे हैं, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, और साथ साथ आगे यूपीपी और यूपीएसआई का भी एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, उसमें इस चैप्टर की बड़े इंपॉर्टेंस है। मतलब इसे आप मत समझो कि कोई चैप्टर है, इसे ये समझे कि यह एक बेसिक एप्लीकेशन है जिसे हम लगभग 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 हर चैप्टर पर उपयोग में लाएंगे। आज के इन सवालों को देखने के बाद आपके मन में जो भ्रम बना हुआ है और जो हमें एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम आराम से सवालों को कर लेंगे, वो भ्रम दूर हो जाएगा। जब आप सवालों को देखोगे तो आपको खुद ही रियलाइज होगा इस पर तो हमें अलग ही काम करना चाहिए। और हम इसका एक बेसिक सेशन भी आपको देंगे जिसमें हम आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। एक पूरी की पूरी मैराथन हम आपको प्रोवाइड करने चल रहे हैं और उसका शेड्यूल लगा दिया गया है चैनल पर, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके। आप वहां से वीडियो को नोटिफाई कर लीजिएगा। कल का सेशन रहेगा, आराम से आप उस पूरी क्लियरिटी देखिएगा तो आपको बहुत कुछ स्पष्ट होगा। आज हम सवालों का अपडेट आपको देते हैं, इस पैटर्न को आपको समझाते हैं जो आपसे सवालों के रूप में अलग अलग एग्जाम में, खास करके एनटीपीसी, रेलवे और ग्रुप डी जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यूपीपी यूपीएसआई में पूछा जाता है। आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सीधा ले चलता हूं सवाल पर। ये सवाल जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं, यह लेटेस्ट सवाल पैटर्न है जो अभी हाल ही की परीक्षाओं में आपको देखने को मिला है। सवाल में कहा जाता है कि पानी और दूध के मिश्रण में 80% दूध है, 80% मिल्क है। ऐसे मिश्रण में 50 लीटर, ऐसे मिश्रण में, देखिए यही सब वर्डिंग ही कंफ्यूज करती है। ऐसे मिश्रण के 50 लीटर में मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो 50 लीटर है। दरअसल हमारे पास पानी और दूध का एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है, एक लिक्विड है बेसिकली आप कह सकते हैं। और इस लाइन को कनेक्ट करेंगे तो कहेंगे 50 लीटर टोटल उसकी क्वांटिटी है। उसमें जो पानी और दूध में जो दूध का जो कॉम्बिनेशन है वो 80% है। दूध की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसको भिन्न से भी दिखा सकते हैं, परसेंटेज से भी दिखा सकते हैं। पानी का प्रतिशत हम चाहते हैं कि 50% हो जाए, मतलब पानी का भाग और दूध का भाग आधा आधा हो जाए। जो अभी तक दूध की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, 80% थी, हम उसको रिड्यूस करेंगे और पानी के अमाउंट को बढ़ाएंगे और बढ़ाकर उसे दूध के बराबर बनाएंगे। और ऐसी स्थिति में ऐसा करने के लिए हमें कितना लीटर पानी मिलाना होगा, बढ़ाना होगा, यही सवाल की डिमांड है। मतलब एक बात हमको क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले इसको आप स्पष्ट करिए। पहले 50 लीटर अपने पास टोटल पानी और दूध का एक मिश्रण था, जिसमें दो चीजें थी, ध्यान से समझिएगा। एक तो आपको दिया था मिल्क जिसे हम लोग दूध कहते हैं, और एक दिया था वाटर जिसे हम लोग पानी कहते हैं। टोटल यहाँ पर मात्रा की बात करा जाए या उनके कम्बिनेशन की बात किया जाए तो 80% था, जिसको अगर आप भिन्न में लिखेंगे तो 4/5 लिखेंगे। 4/5 का मतलब 5 टोटल क्वांटिटी होगी, जिसमें 4 भाग मिल्क होगा और 5 से 4 अगर घटा दे तो 1 भाग वाटर होगा। तो हम यहाँ पर रेशियो में सेट कर सकते हैं कि 4 भाग अगर दूध था तो 1 भाग आपका पानी था। हम चाहते हैं कि यह जो रेशियो है, जो यह परसेंटेज है, जो अवेलेबिलिटी है पानी और दूध की, वो 50 हो जाए। 50 का मतलब 1/2 हो जाए। अगर टोटल क्वांटिटी 2 रहे तो 1 भाग ही मिल्क हो और 1 भाग ही वाटर हो। करेक्ट है। तो हम इस रेशियो को 1:1 बनाना चाहते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें परिवर्तन किस में करना है, हमें पानी बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर पानी बढ़ाने की बात करा जा रहा है, अर्थात दूध की मात्रा को हम सेम रखना चाहते हैं। तो दूध की मात्रा पहले 4 थी, अभी 1 हो गई, तो हम चाहते हैं कि दूध की मात्रा सेम रहे। सेम रहने के लिए अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें तो यह वैल्यू सेम ही रह जाएगी। 4 से गुणा करने पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यह 4 हो जाएगा और यह भी 4 हो जाएगा। मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि दूध पहले 1 था, सॉरी दूध पहले 4 था, अभी भी 4 है, और पानी पहले 1 था, अभी 4 हो गया, मतलब 3 का अमाउंट बढ़ रहा है। ये जो 3 बढ़ रहा है तुलना में, रेशियो में, इसका मान अपने को बताना है। इसको बताने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल था उसकी तरफ जाना है। अवेलेबल क्या था, 4 भाग दूध था, 1 भाग पानी था, टोटल मात्रा 5 थी, जो अनुपात में थी, रियलिटी में वो 50 थी। मैं कहूंगा 5 बराबर अगर 50 था तो ये जो 3 भाग बढ़ा है इसका मान क्या होगा। 5 10 बार 50 होता है, 3 10 बार 30 होता है, मतलब आपको किसी भी हालत में 30 लीटर पानी बढ़ाना होगा, तब जाकर के पानी और दूध का जो वेटेज होगा, जो उनका कॉम्बिनेशन होगा, वो आपका 50-50% का हो जाएगा। तो पहला सवाल आपके इस सेशन का है जो शानदार है, अप्रोचेबल है
और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में भी जरूर आया होगा। जिस क्वेश्चन को आप बोर्ड पर अब देख रहे हैं, यह क्वेश्चन अभी हाल ही का जो यूपीपी का एग्जाम था उसमें पूछा गया था, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। रियली यह क्वेश्चन आपको कंफ्यूज किया था और बहुत सारे लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था। कुछ लोगों को तो क्लियर ही नहीं हो रहा था कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सवाल देखो क्या है, एक गैलन है जिसमें दूध है और पानी है, जिनका रेशियो 3 और 1 के अनुपात में, मतलब 3 भाग दूध है 1 भाग पानी है। अब मिश्रण से कितना भाग निकाल दिया जाए, देखो ध्यान से। जब मिश्रण से भाग निकलेगा तो दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 लीटर का कोई मिश्रण है, जिसमें मैंने कहा कि दूध और पानी का जो रेशियो है 3 और 2 का है। जब जनरल बात कर रहा हूं, इसको छोड़कर बोल रहा हूं, मतलब 3 भाग दूध है 2 भाग पानी है। मैंने उसमें से 4 लीटर अगर मिश्रण निकाल दिया तो 4 लीटर निकलेगा, दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। लेकिन याद रखिएगा जो बचेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात वही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, परिवर्तन देखो कब होगा। अब जो बचा हिस्सा है उसमें उतना ही पानी बढ़ा दिया जितना हमने दूध निकाला था, जितना हमने वह मिश्रण निकाला था। क्वांटिटी पर कोई फर्क आया नहीं आया। लेकिन हाँ, अब दूध का जो कंपोजिशन है वो बढ़ गया, पानी का दूध का कंपोजिशन अब घट गया, पानी का कंपोजिशन अब बढ़ गया। आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसी को यहां पर समझना है और ध्यान दीजिएगा। दूध और पानी का जो रेशियो है 3 और 1 के अनुपात में है। अब मिश्रण से कितना भाग निकाल दिया जाए, मतलब मिश्रण ही निकला और उतना ही भाग पानी मिला दिया, जितना मिश्रण निकला उतना ही पानी मिला दिया, जिससे परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो गया। अब सुनिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं। मैंने लिखा मेरे पास मिल्क है और वाटर का रेशियो, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो मेरी क्वांटिटी थी उस गैलन में, एक ऐसे गैलन था, इस गैलन की अपनी कैपेसिटी थी। मैंने इसका कुछ हिस्सा निकाला है, ये देखिए बाहर निकाला। अच्छा, जब निकाला नहीं था तब भी दूध और पानी का अनुपात 3:1 था। जब निकाल दिया, आउट कर दिया, जो बचा तब भी तो इनका अनुपात 3:1 है। हम जो बचा उस पर काम कर रहे हैं। अब जो बचा उसमें हम परिवर्तन करेंगे, सवाल को आसान बनाएंगे। परिवर्तन क्या करेंगे, हम उसमें पानी बढ़ाएंगे। दूध को ऊपर कोई काम नहीं करें, दूध एज इट इज छोड़ेंगे, पानी ऐसा बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी यह रेशियो हम चाहते हैं कि 1:1 हो जाए। तो हम परिवर्तन किसको कर रहे हैं, पानी में। क्या दूध में कोई परिवर्तन नहीं। तो दूध को समान रखना हमारी प्रायोरिटी है। तो दूध को समान कैसे रख पाएंगे, जब हम इसमें 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करते दूध का भाग 3, पानी का भाग 3। अब आपको दूध सेम दिखेगा जो हमारे पास नई क्वांटिटी बनकर आई। भाई दूध तो वही रहेगा, जो पहले था वही बचा, जो बचा रहेगा वही दूध बचा रहेगा ना। देखिए दूध अगर जब निकला तो जो भाग अभी बचा है, पानी आ जाने से क्या दूध की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं। तुलना पर जरूर पड़ेगा और उसका प्रभाव पड़ भी रहा है, आप देख पा रहे हैं। हाँ, क्या इंप्रूव हुआ, क्या बढ़ा, पानी बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। अब सवाल में हमसे क्या पूछा था, ध्यान सुनिएगा, कि अब मिश्रण में कितना भाग, ना कि कितना मात्रा, कितना भाग कितना भाग निकाल दिया जाए और उतना ही भाग मिला दिया जाए। जितना ही निकाला है उतना ही तो मिलाया है, और मिलाया कितना है, 2 है। किसमें मिलाया है, 6 में। भाई टोटल क्वांटिटी कितनी है, 6 है। तो हम कह दें कि 2 भाग निकाला हूं 6 में, तो 1/3 कर सकते हैं, अर्थात हमने 1/3 भाग निकाला था और 1/3 भाग को हमने मिलाया भी होगा। क्वांटिटी सेम रही होगी, दूध की मात्रा भी सेम रही होगी, लेकिन उसका अनुपातिक रिलेशन डाउन हो गया क्योंकि वह बेचारा कमजोर हो गया, उसकी तुलना में पानी बढ़कर चला आया। तो सवाल बी ऑप्शन दे रहा है, राइट सोल्यूशन है। संभवतः आपको क्लियर हुआ होगा, जरूर स्पष्ट कर दीजिएगा कि स्पष्ट हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। एक क्वेश्चन आपका डन होता है। अगले सवाल पर आइएगा, बहुत ही शानदार सवाल है रेलवे के दृष्टिकोण से। 3 मिश्रण होते हैं, विचार करना है इस पर थ्योरेटिकल, और ऐसे सवाल की वर्डिंग को बहुत ध्यान दीजिएगा। जिनमें से पहले में पानी और तरल ए का अनुपात, देखो एक पानी है और तरल ए है, मतलब वाटर एंड लिक्विड ए। इसका जो रेशियो दिया है 1:2 दिया है, मतलब पानी की मात्रा अगर 1 है तो लिक्विड तरल ए की मात्रा 2 है। फिर हम आगे चलते हैं, दूसरे में एक दूसरा हमारे पास ग्रुप है जिसमें पानी और तरल बी है, यहां पर भी वाटर है और बी है, इसमें रेशियो 1:3 है, 1:3 है। फिर चलते हैं, हमारे पास तीसरा है, तीसरे में भी पानी और तरल सी है, पानी है और तरल सी है, जिसका भी रेशियो 1:4 है। करेक्ट है। अब हम कह रहे हैं कि इनको, जो हमारे पास 3 गैलन बनकर आए हैं, पहला गैलन, दूसरा गैलन, तीसरा गैलन, ये तीनों गैलन है जिसमें अलग अलग तरीके से पानी और उनके जो लिक्विड्स है उनके अलग अलग कंपोजिशन हमको दिए गए हैं।
कह रहा है कि हमको जो यहाँ पर ए है, बी है और सी है कि इन तीनों मिश्रणों को, इन तीनों जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको 4, 3 और 2 के अनुपात में मिलाना है। मतलब इसका 4 भाग लेना है, इसका 3 भाग लेना है, इसका 2 भाग लेना है। मिलाने के बाद देखना है कि हमारा पानी हमारे अलग अलग तरल से कैसे रिलेटेड है, कैसे कंबाइंड है, इसको डिसाइड करना है। इन सब काम को करने के लिए पहला प्रयास आपको ये करना चाहिए, सबकी मात्रा बराबर करना चाहिए, तभी सेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मात्रा कैसे बराबर कर सकते हैं? ये जुड़कर 3 है, यह 4 है, यह आपका 5 है। एक ऐसी संख्या सोचिए जो 3 से, 4 से और 5 से कटे, वह होगा 5 चौके 20 तियां 60। कितना होगा भाई? वह होगा 5 चौके 20 तियां 60। देखिए 60 ले लिया। 60 से हम क्या करेंगे? 3 से 60 को भाग करेंगे तो इसको आप 20 से गुणा कर दो, ठीक है। इसी तरह से 4 से भाग करिए तो इसको हम 15 से गुणा कर दें। इसी तरह से 5 से भाग करिए तो इसको हम 12 से गुणा कर दें। करेक्ट है। अब स्थिति देखिए क्या बनकर अपने सामने आती है। 20 से गुणा करते हैं, 20 और 20 तियां 60 हो गया। करेक्ट। इधर देखिए 15 से 15 और 15 तियां 45 हो गया। इसी प्रकार से 12 और 12 चौके 48 हो गए। ये इनकी मात्राएं हो गई। इनकी मात्राओं को अब हम कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में अगर लेकर जाएंगे तो देखेंगे इसका 4 भाग है, 4 से गुणा करिए। इसका 3 भाग है, 3 से गुणा करिए। इसका 2 भाग है, 2 से गुणा करिए। 4 से करिए, 20 चौके 80 होता है। 4 20 20 60। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किससे किससे एक चीज मेरे हिसाब से मिस हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने 3 से भाग किया था तो 20 आया था। 20 एक के 20, 20 दूना भैया 40 होता है। ये थोड़ा सा मिस हुआ था, नहीं तो भी गलत हो जाता। करेक्ट है। अब मैं क्या कह रहा था, 4 भाग लिया, 20 चौके 80, 4 से 160 हो जाएगा। इधर देखिएगा 3 से करिए 15 तियां 45 होता और 135 हो जाएगा। ये 2 से करिए 12 दूना 24, 48 दूना 96 हो जाएगा। अब सामने स्थिति क्या है? सामने स्थिति है टोटल जो वाटर है, टोटल वाटर जो बनकर आया है 80, 45 और 24 है। 80 40 120, 120 20 40 और 49, मतलब टोटल वाटर की मात्रा 149 है। तरल ए की मात्रा कितनी है? तरल ए की मात्रा 160 है। करेक्ट है। तरल बी की मात्रा कितनी है? 135 है। और तरल सी की मात्रा कितनी है? 96 है। कंपैरिजन कर लीजिए, कंफर्म हो जाएगा, सब क्लियर होगा। पानी और तरल बी की समान मात्रा है। पानी 149 है और यह आपका कितना है? 135 है, जो कि बिल्कुल गलत बोल रहा है। तरल बी की समान मात्रा सी है। तरल बी और सी समान में है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। तरल बी से अधिक पानी है। तरल बी का मात्रा 135 है और पानी कितना है? 149 है, बिल्कुल ज्यादा है, सही बात है। तरल ए से अधिक पानी है। तरल ए 160 है, बिल्कुल गलत कह रहा है, पानी उससे कम है। तो सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो एकदम परफेक्ट राइट सोल्यूशन पाया है और सही अपडेट भी किया है। रियलिटी में इस तरह के सवाल देखने में बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच और थोड़ी सी क्लियरिटी अगर होगी तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। एकदम सही आंसर हमेशा आपको फेस करने को मिलेगा और सही से आप अपडेट कर पाएंगे। एक और सवाल पर हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, देखते हैं कि इसकी क्लियरिटी बन पाती है कि नहीं। 2 अल्कोहल विलयन है, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। आयतन के अनुसार 1 और 3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी, उनकी वॉल्यूम के हिसाब से। जो पहला हमारे पास अल्कोहल मिश्रण है और दूसरा अल्कोहल मिश्रण है, इनका जो वॉल्यूम लिया हमने 1 और 3 के अनुपात में लिया। इसकी क्वांटिटी अगर हमने 1 ली तो इसकी क्वांटिटी हमने 3 ली। अब सुनिए क्या किया जाता है। फिर मिश्रण का आयतन, ध्यान सुनिएगा, यहां पर एलिगेशन भी लगेगा। फिर मिश्रण का आयतन, मिश्रण का आयतन मतलब कंबाइन करके 4 बनेगा, बिल्कुल। घोल ए मिलाकर दुगुना किया जाता है। पहले तो इसका आप डबल कर दो तो कितना हो जाता है? 4 दूना 8 हो जाता है। और यहां पर कुछ ऐसा कर देते हैं, जैसे अगर हम लोग ऐसा सोचें कि अगर इसी मात्रा को हम इसमें मिला दें तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 8 बनाने के लिए इसकी मात्रा कितना लेना पड़ेगा? 5 3 8 लेना होगा। तो रेशियो हमारा 5 3 का हो जाएगा। फिर सुनिए क्या होता है। ताकि परिणामी मिश्रण में 72% अल्कोहल हो, जो हमारा कमन, मतलब पहले जो रेशियो था उनके वॉल्यूम का, जो 1 और 3 था, रियलिटी में अब 1 5 और 3 हो गया। मतलब जो हमारे पास पहला अल्कोहल था उसकी मात्रा 5 हो गई, दूसरे अल्कोहल की मात्रा 3 हो गई। अब लेकिन ऐसा मिलाने पर, इनको कंबाइन करने पर जो परिणामी बनता है वो 72% हो जाता है मिश्रण। और जो घोल ए है ना, उसमें 60% एल्कोहल होता है। ये भले इसकी क्वांटिटी ए की 5 है, बट इसमें 60% एल्कोहल है। दूसरे में कितना परसेंट एल्कोहल है ये हमको बताना है। अब इसमें हम सीधा सीधा एलिगेशन लगाएंगे। सुनिए कैसे। हमारा जो पहला है, पहला
जो अल्कोहल मिश्रण है, अल्कोहल मिश्रण का मतलब दोनों चीज है, अल्कोहल भी है एंड वाटर भी है। दूसरा भी है, इसका रेशियो टर्म 5 है, इसका रेशियो टर्म 3 है, करेक्ट है। इसका जो वैल्यू है, इसका जो परसेंटेज है 60% है, इसकी मात्रा कंफर्म नहीं है, ओवरऑल 72% है। यहां पर अगर आप एलिगेशन प्रोसेस जानते हैं बिल्कुल लगाइए, देखिए ऐसे, ये ऐसे, कितना डिफरेंस है बोलिए, 12 का। कंपेयर करना है, इसका मान निकालना है, और आप जानते हैं कि जो बीच का मान होता है एवरेज होता है, अगर इससे ज्यादा है तो इससे कम होगा, मतलब यह मान 72 से ऊपर होगा। सुनिए कैसे होगा। 3 से देखिए कितना बार जा रहा है, 4 बार, तो यहां से भी 5 चौके 20 होगा। 20 कम होकर आया है तो 20 इसमें जोड़ दे तो यह 92% हो जाएगा। तो 92% यहां पर सी ऑप्शन आपके सामने राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों सवाल, तीनों सवाल, चारों सवाल सब एकदम स्पष्ट हुए होंगे, इनके अप्रोच क्लियर हुए होंगे। इससे एक विजन दिमाग में आया होगा कि इस पर काम करना चाहिए, इस पर बेसिक से लेकर हायर तक जाना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जरूर जाइए, और मेरा प्रयास इसके लिए रहेगा, आप सभी को मैं इस पर अपडेट करूंगा। एक शानदार सेशन में मिश्रण और मिश्रानुपात मतलब एलिगेशन मिक्सचर का लेकर के आपको क्लियरिटी दूंगा बेसिक, जिससे सब स्पष्ट होगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।